नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। छत पर बागवानी के पिछले एपिसोड में आपने जाना मामे बोनसाई के बारे में। जी हां, मामे बोनसाई जो कि बोनसाई से भी छोटे आकार का होता है। ये नन्हे नन्हे और अट्रैक्टिव मामे बोनसाई आपके घर को भी एक बेहद ही खूबसूरत लुक देते हैं और आप अपने घर में एक नहीं कई मामे बोनसाई बना सकते हैं जिनके बारे में आपने देखा। आइए इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मामे बोनसाई से जुड़ी हुई। आज मैं आपको बोनसाई के बारे में बताने वाला हूँ। बोनसाई में मामे एक बहुत अहम कैटेगरी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले मामे बोनसाई को समझने के लिए हमें बोनसाई को समझना बहुत ज़रूरी है। बोनसाई है क्या? बोनसाई एक जापानीज़ कला है, कला पद्धति है। इस पद्धति में हम एक बड़े पेड़ के छोटा स्वरूप एक छोटे से गमले में बिल्ड करते हैं और उसी तरीके का जो उसका लुक है, जो उसकी बड़े पेड़ का जो रखरखाव है, उस चीज़ को हम छोटे से पॉट में कंपोज करते हैं और डे टू डे उस बोनसाई को हम नर्चर करते हैं और एक कंप्लीट बोनसाई हम प्रिपेयर करते हैं। तो अब मैं अभी तक जो मैंने दो किया है उसमें से उससे भी और छोटा एक मामे बोनसाई मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने पॉट ले लिया है। अब पॉट के हिसाब से मुझे प्लांट सेलेक्ट करने। कई बार ये होता है कि हम प्लांट के हिसाब से पॉट सेलेक्ट करते हैं और कई बार पॉट के हिसाब से प्लांट, बिकॉज दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। उतना ही इम्पॉर्टेंट है पॉट के हिसाब से प्लांट और प्लांट के हिसाब से पॉट। तो इन दोनों में से मैं इसको ट्रिम करके और छोटा कर पाऊँगा। इसमें अभी स्कोप थोड़ा कम है, मैं इसको वापस रख रहा हूँ। सो ये मेरा जो रॉ प्लांट है इसको मैं अब मामे बोनसाई के लिए मैंने चूज़ किया है। सो ईज़िली, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, मैं उसको अभी उस प्रोसेस से नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये एक स्टोन के ऊपर है, मैंने ही प्लेस किया है। तो बड़े आराम से मैंने इसको रिमूव कर लिया। ये जो वैरायटी है जेड प्लांट बहुत ही कॉमन प्लांट है और एक बिगनर के लिए ये बड़ा ही सूटेबल है। और मैं थोड़ा सा पहले से ही, क्योंकि ये प्लांट ऑलरेडी काफ़ी हेल्दी है, ध्यान रहे कि हमेशा हेल्दी प्लांट को ही हमें फाइनल कंपोजिशन में लेना चाहिए। सो इसको भी मैं ट्रिम कर सकता हूँ। थोड़ी ट्रिमिंग हम फाइनल प्लेसमेंट के बाद भी करेंगे। मुझे ये देखना होगा कि ये जो स्टोन है उसका साइज़ क्या है। सो स्टोन जो मैंने प्लेस किया था उसका साइज़ बड़ा है, तो मुझे ये रिमूव करना होगा इस स्टोन के साथ। सो ईज़िली जो मैंने वायर यूज़ किया था, मैं उस वायर को कट करके निकाल दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2-2.5 साल हुए हैं, तो अभी भी स्कोप है इस पत्थर से ये रिमूव हो जाए। और यस, इजीली रिमूव हो गया। तो अब हम थोड़ा रूट को समझ ले।
जेड प्लांट के जो रूट्स हैं इसमें काफ़ी वाटरी होता है ये, और ओवर वाटरिंग से भी हमें बचना है। इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूँगा। तो ये हमने रूट को थोड़ा छोटा कर लिया, मेन रूट को पूरा नहीं कट करना, थोड़ा सा हमें ट्रिम करना है। तो ऑलमोस्ट ये मेरा मामे बोनसाई के लिए शेप रेडी है। अब मैं इसको पॉट में प्लेस करूँगा। तो थोड़ा क्लीन अप के बाद मैं इसको पॉट में प्लेस करता हूँ। पॉट हमारा रेडी है और सबसे पहले इसमें नेट, और नेट लगाने के बाद इस तरीके से ये हमारा होल है, ये नेट है। और इसके बाद हम सबसे पहले बेस में सॉइल अच्छे से सेट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, इस वजह से हम कभी कभी पहले लेयर में भी थोड़ा सा थोड़ा वाटर हम स्प्रे कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब ये हमारा प्लांट है। अब हम ये देखना है कि ये कितना नीचे जा सकता है, बिकॉज जितना हाइट इसकी छोटी होगी उतना ये सुंदर और एक वृक्ष के समान लगेगा। हाँ, इतना हम रख सकते हैं। इसके हिसाब से हमें और इसमें सॉइल डालना होगा। तो थोड़ा और सॉइल हम इसमें डालते हैं। सॉइल हर पॉट में अलग अलग तरीके से रखे जा रहे हैं, और इसमें भी बिकॉज ये राउंड है तो साइडों में जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा वहाँ तो हम प्रेस करेंगे अंदर चला जाएगा, लेकिन ये राउंड पॉट है तो साइड में ऐसा कॉनकेव है, वहाँ पे कई बार सॉइल नहीं पहुँच पाता, तो हमें थोड़ा सा राउंड प्रेस करके इसको प्लेस कर देना है। अब ये फाइनल प्लेसमेंट, ये एक तरफ बेंड हो रहा है, बाद में हम छोटे छोटे स्टोन लगा के इसको सपोर्ट दे देंगे। जितना हो सके हम पहले से ही दबा दबा के हम सॉइल यूज़ करेंगे। सो ऑलमोस्ट इतना हाइट काफ़ी है। अच्छा, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि कहीं कोई पत्थर हम रख के इसकी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, या ये डिस्टर्ब कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है, हम हटा भी सकते हैं। यस, ज़रूरत नहीं है तो, क्योंकि छोटे पत्थर चाहिए और छोटा चाहिए। सो फाइनली हमने अपना मामे बोनसाई का शेप के हिसाब से हमने अब इसकी फाइनल प्लेसमेंट के बाद मैं इसमें मॉस ग्रास प्लेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा और प्रेस कर ले अंदर, जितना ज़्यादा, क्योंकि अभी भी ये इधर उधर मूव कर रहा है, तो ये ध्यान रखें कि किसी भी एक डायरेक्शन में मूव ना करे, आप स्टेबल रहे एक जगह पे। और अब मैं थोड़ा सा एक लेयर स्प्रे कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर मॉस ग्रास आना है। मॉस ग्रास को सावधानी से दबाते हुए ध्यान रहे, मॉस ग्रास लगाने से पहले मॉस ग्रास पे पहले स्प्रे भी करते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी, अगर आप किसी कंटेनर में जहाँ भी आपने रखा है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। सो धीरे धीरे ओवरलैप करते हुए
जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतना बेटर होगा। आपके सॉइल के साथ इसका अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं इसमें फाइनल स्प्रे कर दे रहा हूँ। थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये मॉस ग्रास के बाद हमारा ये मामे बोनसाई रेडी है। अगर आपको सूखे मॉस ग्रास मिलते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑलरेडी धीरे 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 वेट होके, बट ये लुक नहीं आएगा जो जिस तरीके का लुक इसमें एक घास का एक चादर जो बिछी हुई है, वो जो इसमें लुक दिख रहा है, वो जो ड्राई मॉस है उसमें वो लुक नहीं आ पाएगी। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी आपको कहीं भी अपने नेचर में कहीं भी ऐसा जहाँ पे पानी का रिसाव है, पानी जहाँ पे बह रहा है और आपको मॉस ग्रास दिखे, तो उसको ज़रूर आप कलेक्ट करके और अपने ऐसे घर में ऐसी जगह पे रखें जिसमें हमेशा वाटरिंग करके उसको रेडी रखें, जिससे जब भी आपको ज़रूरत हो तब ये मॉस ग्रास आप यूज़ कर पाएँ। मामे बोनसाई से जुड़ी ये दिलचस्प बातें जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मामे बोनसाई के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से अपने हथेली के आकार के एक ट्रे पर आप पूरा एक जंगल बना सकते हैं। जी हाँ, सोचिए ये कितना दिलचस्प होगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से मामे बोनसाई के तहत आप एक जंगल तक क्रिएट कर सकते हैं। बोनसाई सेक्शन में जंगल ज़्यादातर लोग करते हैं और कभी ये इमेजिन नहीं कर पाते कि ये मामे बोनसाई में भी हो सकता है। तो आज मैं एक छोटा सा प्लास्टिक का ट्रे है, बिकॉज इस तरीके से कई बार हमें पॉट मिलता नहीं है, तो मैं इसी पे मैं कंपोज करके दिखाता हूँ कि मामे जंगल किस तरीके से हम कंपोज करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये बॉक्सेस के कुछ रॉ प्लांट लिए हैं। सो ऑलरेडी इसको मैंने ट्रिम करके रेडी किया हुआ है विद डिफरेंट साइज़। जंगल के अंदर अलग अलग हाइट के पौधे होते हैं, उस हिसाब से मैंने ये चूज़ किए हुए और इसको मैं जंगल में कंपोज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी हम लोगों ने किया, पहले हम नेट लगा लेते हैं। नेट सिर्फ होल पे लगाएं, बाकी एरिया में लगाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। नाउ अब सॉइल, एक लेयर हमें पहले सॉइल का डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इसकी हाइट बहुत कम है। तो इस तरीके से मैंने ये नेट को प्लेस कर लिया। इस बार जो हमने सॉइल लिया है वो मैंने थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि जगह बहुत कम है। अभी मुझे वाटर रिटेन रखना है, मतलब मुझे वाटर इसमें से बाहर नहीं जाने देना। तो मैंने मैक्सिमम खाद वाली मिट्टी ली है और
पत्तियों की खाद और गोबर की खाद, एक लेयर पहले हम इसमें अप्लाई कर ले। जितना ज़्यादा आप भर के रख सकते हैं इस ट्रे में पहले भर ले। इसके बाद हम देखेंगे कि किस साइड छोटे प्लांट आने हैं और किस साइड बड़े प्लांट आने हैं। मेरी प्लेसमेंट सबसे टॉल प्लांट की हो गई। दूसरे साइड का जो एरिया है ये हमारा पैसेज है जहाँ से जानवर या इंसान यहाँ से गुजरते हैं इस जंगल से, तो ये दूसरे साइड का एक छोटा प्लांट है। अब इसको कवर अप करने के लिए हम यहाँ एक छोटा प्लांट लगाएंगे। इस साइड कवर अप करने के लिए फ्रंट में एक हमने प्लांट दिया और इसके सपोर्ट के लिए थोड़ा सा प्रेस करना। इसके जस्ट बैक में, क्योंकि कोई भी ट्री एक दूसरे को क्रॉस ना करे, मतलब छुपाए ना, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि छुपे ना कोई एक दूसरे से पौधा। इसके बाद ये छोटा है, इसको हम ऑब्वियसली इधर पीछे रख सकते हैं, क्योंकि हमें डेप्थ क्रिएट करने के लिए बड़े से छोटा डिस्टेंस क्रिएट होने के लिए, पर्सपेक्टिव क्रिएट होने के लिए अंदर हमें आना है, इसलिए हमने बड़े से छोटा। इस बड़े को हम यहाँ लगा सकते हैं। थोड़ा सा सॉइल की हेल्प से ये एक आखिरी है, इसको फ्रंट में। अब इस पे जितना ज़्यादा आप सॉइल रख सकते हैं, जितना ज़्यादा, बाहर जो गिरेगा वो आपका निकल जाएगा। कोई जानवर या मॉस ग्रास, जो भी चीज़ें हमें लगाना है, या पत्थर, वो चीज़ हम इसमें प्लेस करेंगे। तो एक पैसेज क्रिएट हो गया। इस पैसेज के आसपास हो सकता है कोई इस तरीके से चट्टान हो। अगर ये बड़ा लग रहा है तो अब क्या करना है, हमें इसके लिए प्लेस खाली करना है, क्योंकि ऊंचा भी है ये। तो हमने थोड़ा सा खाली किया जगह और इसको बड़े से छोटा होते हुए प्लेस कर दिया सेंटर में। कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटर में भी हम कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, बट हमने इसको सेंटर में प्लेस कर दिया। फिर से इसके ऊपर तो ये थोड़ा सा हम स्प्रे कर लेंगे। थोड़ा सा स्प्रे कर लेंगे और जितना ज़्यादा प्रेस करना है इस टाइम हम प्रेस कर लेंगे। इस टाइम जितना भी हम प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पॉट का साइज़ छोटा है और इसके अंदर मॉइस्चर्स को रिटेन रखना है, तो जितना ज़्यादा आपको प्रेस करना है आप कर सकते हैं। अभी गैप नहीं होनी चाहिए, एयर नहीं रहनी चाहिए इन प्लांट के बीच में। ओके, नाउ अब हम मॉस ग्रास अप्लाई कर देते हैं। मॉस ग्रास जंगल में लगाते ही उसकी खूबसूरती ऐसी लगती है जैसे कि हम जंगल के बीच में बैठे हैं। इसलिए मॉस ग्रास हमारे बोनसाई सेक्शन, मामे बोनसाई, इसके लिए इतना अहम है। इसलिए जब भी, जहाँ भी आपको मॉस ग्रास दिखे, हेल्दी मॉस ग्रास दिखे, उसको सेव करके आप अपने पास कलेक्ट करके रखिए और जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज़ कीजिए। सो कई बार क्या होता है कि हम कोई भी कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, बाद में हमें लगता है कि ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी ये प्लेस तो किया है,
स्टोन को, बट मुझे लगता है कि यहाँ और गहराई होनी चाहिए, बट पॉट का जो साइज़ है वो कम है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। और देखिए रिमूव करते ही इसका लुक और बेटर हो गया, क्योंकि और छोटा पत्थर चाहिए। अभी जो सामने अवेलेबल है उसके हिसाब से मैंने, जो कंपोजिशन डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से मैंने ये गैप को, अब ये रास्ता हमारा क्लियर हो गया। ये दोनों पेड़ के बीच का जो कंपोजिशन है उसमें रास्ता ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा स्प्रे करके और फिर से प्रेस कर देते हैं, मिट्टी, आपकी जो मिट्टी है उसके साथ ये मॉस ग्रास अटैच हो जाए। जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे एयर निकल जाएगा। और अब इसके ब्यूटी में कुछ हम एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो मेरे पास ये हिरन है, ये कहाँ जा सकता है? यस, सामने की तरफ रखेंगे। ये बर्ड्स हैं, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको पेड़ पे बैठा देते हैं इस तरीके से। बाद में हम इसको कट कर लेंगे। सो इस तरीके से ये पेड़ पे बैठा हुआ है। ज़्यादातर जंगल में क्या होते हैं कि बड़े बड़े जो हाइट के पेड़ होते हैं वहाँ पे सारस, बगुले ये बैठे होते हैं बिल्कुल ऊपर। इस तरीके से हंस, और अगर सपोज़ हमें कोई पर्सन को बैठाना है वो भी हम कर सकते हैं कि वो किनारे में एक तरफ बैठा हुआ है और वो फिशिंग के लिए रेडी है, इस तरह। या फिर हम इसको इस साइड दे सकते हैं, ये जगह ये सूटेबल है। फिर इसकी जगह हम चेंज करेंगे। एक आखिरी इस पैसेज में एक छोटा सा यहाँ इस जगह, जिससे कि डेप्थ क्रिएट हो। तो इस तरीके से ये फॉरेस्ट हमारा रेडी है। अब इसमें एक तरीके से आप देखें तो एक बड़ा जंगल जो हम बोनसाई बनाते हैं उसी का एक छोटा मिनिएचर शेप, ये उन मामे बोनसाई से भी आकर्षित लग रहा है आपको, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे जानवर, एक घास, बड़े और छोटे ट्री का कंपोजिशन, और एक डेप्थ भी है, रास्ता है जहाँ से आप पास होके आगे जंगल के अंदर जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट मेकिंग मामे बोनसाई। आज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम छोटे से छोटा मामे बोनसाई हम कैसे बना सकते हैं, और कैसे अपने डे टू डे लाइफ में जो नेचर लवर हैं वो थोड़ा सा टाइम निकाल के ये छोटे छोटे मामे बना सकते हैं और अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। और गिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आपने सपोज़ एक छोटा सा मामे बोनसाई बनाया और उन लोगों को दिया जिनको, जो नेचर लवर हैं, जिनको ये पसंद है, तो सोचिए आज के टाइम में उनको कितनी खुशी होगी। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे मामे बोनसाई डे टू डे टाइम में हम क्रिएट कर सकते हैं, और इसको क्रिएट करना बहुत आसान है, वो मैंने आप लोगों को दिखाया। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी रख रखाव आप ये ध्यान रखें कि जितना छोटा पौधा है उतना उसके हमें उसके वाटर को, उसमें जो वाटरिंग हम करेंगे तो वाटर के टाइम हमें अच्छे से वाटर करना है, क्योंकि अगर वो एक दिन भी सूखा रहा तो हो सकता है कि आपका प्लांट डाई बैक हो जाए। तो आप लोग इसको घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। आप नेचर से अगर आप लोग का जुड़ाव है तो इस तरीके से आप इसको बना के और अपने नेचर के साथ जो लगाव है उसको अपन रख सकते हैं।
तो देखा आपने कि मामे बोनसाई की ये दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है और आपके घर को कितना अट्रैक्टिव लुक दे सकती है। हमें उम्मीद है कि ये तमाम जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप छत पर बागवानी कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। चलते चलते अब हम आपको छोड़े जाते हैं कुछ गार्डनिंग टिप्स के साथ।